नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व एहसान और उसका फ़ज़ल व करम कि जिसकी तौफ़ीक से ज़िंदगी में एक बार फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ साअतें, रहमतें, बरकतें और सादतें समेटने का मौका नसीब हो रहा है। अल्लाह करे कि ज़िंदगी में बार बार ऐसी नेमतें हमें नसीब होती रहें। आज के इस मुख्तसर से गुफ्तगू में हम अल्लाह के कलाम के नज़ूल की बरक़ात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि बारी ताला ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये रमज़ान का महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। नज़ूल कुरान के एतबार से हम जानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। बारी ताला ने इस कलाम मजीद को बैतुल इज़्ज़त में महफूज रखा, बैतुल इज़्ज़त से लोहे महफूज पर रकम किया, लोहे महफूज से फिर सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कलाम मजीद उतरता रहा, जिसके बारे में कुरान मजीद में बारी ताला इरशाद फरमाता है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान मजीद को पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो पहाड़ अल्लाह की खशियत की वजह से रेजा रेजा हो जाते। ये सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरे का पूरा कलाम मजीद सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और फिर सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कलाम मजीद का ऐसा चश्मा बना, ऐसा मरकज़ व महवर बना, ऐसा महताब व आफताब बना कि जिसकी नूरानी किरणों के जरिए से पूरी कायनात मुनव्वर होने लगी। अब अगर कोई बंदा अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो सबसे पहले ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनासाई करे, क्योंकि ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर हमारा ताल्लुक पुख्ता हो जाएगा और हम पुख्तगी निस्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करेंगे, अपने सीना को मदीना की तरफ करेंगे, तो फिर मदीना से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से इस कलाम मजीद की नूरानी किरणें हमारे सीनों को मुनव्वर करती चली जाएंगी। और जब हमारा सीना मुनव्वर होगा तो इसका मतलब यह है कि रूह की मैल उतर जाएगी, दिलों का जंग उतर जाएगा, उसकी मार्फत का रंग चढ़ जाएगा। और दूसरे लफ्जों में आप यूं जानिए कि जब एक बंदा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक गुलामी पैदा कर लेता है तो गोया कि वो अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ जाता है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने वाला शख्स, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत व शनासाई पाने वाला शख्स, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को अपनाने वाला शख्स, वो अल्लाह के कलाम के साथ जुड़ता है। और जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आ जाता है, बारी ताला फिर उसको अगला दर्जा अता फरमाता है। चूंकि ये कलाम मजीद लोहे महफूज पर रकम रहा है तो बारी ताला अब उस बंदे की भी हिफाजत करना शुरू कर देता है, उसको अपनी हिफाजत में ले लेता है जो इस कलाम मजीद को अपने सीनों में महफूज रखता है। क्योंकि बारी ताला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब इस जिक्र को जिसने भी अपने सीने में महफूज किया तो बारी ताला ने उसे अपनी रहमतों में महफूज कर लिया, अपनी रहमतों में ढांप लिया। और जिस सीने में, जिस जबान में इस कलाम का कसरत के साथ जिक्र होगा और जो सीना कलाम मजीद से मामूर होगा, उसे बारी ताला उससे भी ऊपर का दर्जा अता फरमाता है कि यह कलाम मजीद बैतुल इज़्ज़त में रहा है, लिहाजा बारी ताला उस शख्स को इज्जतें अता फरमा देता है, बुजुर्गी अता फरमा देता है, मुकाम व मर्तबे अता फरमा देता है, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम के साथ उसने
ऐसा ताल्लुक कायम कर लिया है। वैसे तो हम अगर अल्लाह के कलाम की तिलावत करें तो तिलावत के जरिए भी हमें बेपना अजर व सवाब मिलता है। एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। और अगर इस कलाम मजीद को समझ कर पढ़ा जाए तो फिर अजर व सवाब तो कई गुना बढ़ जाता है। अजर व सवाब के बढ़ने के साथ साथ इंसान का ईमान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि ईमान वालों की ये निशानी बयान की बारी ताला ने कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, कि मोमिन सिर्फ वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल दहल जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ने लगता है। वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। ईमान कैसे बढ़ता है? ईमान इस तरह बढ़ता है कि जब बंदा अल्लाह के कलाम की तिलावत करता है उसका अजर व सवाब मिलता है, और अगर उस कलाम को समझे और समझकर अल्लाह के कलाम के साथ हम कलाम हो जाए तो फिर बारी ताला उसके कई गुना अजर व सवाब भी बढ़ा देता है, उसके दराजात भी बढ़ा देता है, उसके ईमान को भी बढ़ा देता है। ईमान बढ़ने का मरहला तब आता है कि जब बंदा कुरान का आमिल बन जाता है। समझने के बाद कुरान का आमिल बन जाता है। अब जब बंदा कुरान का आमिल बनता है तो बारी ताला ने यूं तो बंदे और बंदे के रब के दरमियान हमारी गफलतों के, हमारी कोताहियों के, हमारी नाफरमानियों के, हमारी बदआमालियों के बेशुमार पर्दे होते हैं। लेकिन जब बंदा कुरान का आमिल बनता है फिर बारी ताला उन सारे पर्दों को उठाता चला जाता है, हटाता चला जाता है। पर्दे हटते चले जाते हैं। इधर कलाम की तिलावत होती चली जाती है, उधर मुशाहदात इंसान को नसीब होना शुरू हो जाते हैं। यूं जानिए कि इधर जन्नत की आयात की तिलावत होती है, उधर जन्नत के नजारे दिखा दिए जाते हैं। इधर वद्दुहा की मुखड़े की तिलावत होती है, उधर वद्दुहा का मुखड़ा दिखा दिया जाता है। इधर मक्का के हरमे पाक की आयात की तिलावत होती है, उधर अल्लाह का घर ख्वाब के आलम में दिखा दिया जाता है। इंसान के ख्वाब बेहतर हो जाते हैं, ख्यालात बेहतर हो जाते हैं। पर्दे हटाकर बारी ताला की बारगाह की ऐसी ऐसी नेमतें इंसान को देखने को मिल जाती हैं कि फिर बंदा चाहता ये है कि बारी ताला के इस कलाम की तिलावत करता रहे। और जब इंसान को मुशाहदात मिलना शुरू हो जाएं, अल्लाह के कलाम के साथ बंदा हम कलाम होना शुरू हो जाए, मुशाहदात मिल जाएं, इनामात मिल जाएं, तो इस तरह इंसान का ईमान कई गुना बढ़ता चला जाता है। सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में आता है, हजूर शेखुल इस्लाम बयान फरमाते हैं कि हम सब ने ये तो सुन रखा है कि एक सजदे में पूरी रात बीत जाती और आप रब की बारगाह में इल्तिजा करती, मौला इतनी छोटी रातें बनाई कि तेरी बंदी जी बार के सजदा भी नहीं कर सकती। तो हजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं सईदा कायनात के सजदे में क्या रखा था? कलिमात तो 3 हैं, सुबहान रब्बी अल अजीम, सुबहान रब्बी अल आला, 3 कलिमात हैं। सुबहान पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला बुलंदियों वाला। हमारा ये सजदा तो एक टकर में बीत जाता है, चंद सेकंड में गुजर जाता है। लेकिन सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सजदे में क्या रखा था कि पूरी रात बीत जाती, सुबह मुअज्जिन की अजान पर आप इल्तिजा करती, मौला इतनी छोटी रातें बनाई हैं, तेरी बंदी जी बार के सजदा भी नहीं कर सकती। आप फरमाते हैं हाँ, सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जो अल्लाह के कलाम के साथ हम कलाम भी होती, अल्लाह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी भी गुजारती, कुरान पर अमल भी करती, फिर बारी ताला सारे मुशाहदात भी अता करता। आप जब सजदे में जाती और कहती सुबहाना पाक है, तो रब फरमाता मेरी बंदी ठहर जा, तूने मेरी पाकीज़गी की बात की है, अब आ तुझे मैं अपने पाकीज़ा जहानों की सैर करवा दूं। बारी ताला की पाकीज़ा वादियों की सैर कर रही होती थी, पाकीज़ा वादियों को देख रही होती थी, इल्तिजा करती रब्बी ए मेरे रब
इन सारी बस्तियों को, इन सारे जहानों को बनाने वाला तू है। तो रब फरमाता मेरी बंदी ठहर जा, तूने मेरी रबूबियत की बात की है तो अब आ तुझे मैं अपनी रबूबियत भी दिखा दूं कि मैं किस किस जहान का रब हूं। मैं तो जमीन की गहराइयों का रब, आसमानों की बुलंदियों का रब, कायनात की वुसअतों का रब, जमादात व नबातात का रब, शजर कमर हजर का रब, कायनात के जर्रे जर्रे का रब हूं। रब की रबूबियत की सैर हो रही होती थी, इल्तजा करती अल आला, बोला तू तो मेरी बड़ी बुलंदियों वाला है। रब फरमाता ए मेरी बंदी, तूने मेरी बुलंदियों की बात की है तो अब आ तुझे मैं अपना अलूफ भी दिखा दूं, अब आ तुझे अपनी बुलंदियों का नजारा भी करा दूं। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। हर सजदा आपका मेराज हुआ करता था। मेराज क्यों ना होता कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, नमाज मोमनों की मेराज है। सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हर नमाज मेराज हुआ करती थी। गोया कि इस कलाम के साथ जो जुड़ जाता है उसका ईमान बढ़ने लगता है, मुशाहदात अता किए जाते हैं, पर्दे हट जाते हैं। हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ अल्लाह के कलाम की तिलावत भी करें, इस तिलावत को करने के साथ साथ इस कलाम मजीद को समझें और समझकर इसके मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करें। हमारी हर तरह की मुश्किलात हल हो जाएंगी, हमारी हर परेशानी का मुदावा, हर बीमारी का इलाज, हर दुख को सुख में बदलने के असबाब बारी ताला ने इस कलाम मजीद के अंदर रखे हैं। दुआ है कि बारी ताला हमें अपने कलाम की तिलावत की नेमत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।